दोस्तों यहाँ पे अभी तक बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है, पहली चीज तो आप ये देखो कि सीबीएसई में ना अभी तक 3 भर्ती आ चुकी है, जब तक मैं जब से मैं इसे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 2024 मार्च में एक भर्ती आई थी, जो सेम भर्ती आज की डेट में आ रखी है आपकी। असिस्टेंट सेक्रेटरी था उस टाइम एडमिन में। ओके, एकेडमिक्स में था, स्किल एजुकेशन में था, ट्रेनिंग में था, अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये भर्ती आई थी। इसमें में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भर्ती, इस बार जो पेपर था ना, मतलब इस टाइम पे ये जो मार्च 2024 वाली भर्ती है, इसमें पेपर सबका अलग अलग था मैक्सिमम। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी कट ऑफ दिखाता हूँ। देखो 300 में से गए थे 200, तो 213 यूआर के लिए। ओके, वही अकाउंट्स ऑफिसर है, अकाउंटेंट है, और जूनियर अकाउंटेंट का यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि 300 में से ये गई थी ये वाली। बाकी का पेपर आई थिंक 320 का भी था किसी का, तो यहाँ पे आई थिंक किसी का 200 का भी था, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। देखो, टीयर 1 हुआ था, टीयर 2 हुआ था, इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो ये 300 में से यूआर की कितनी गई थी भाई? 213 गई थी टीयर 1 में। 320 में से टीयर 2 में कितनी गई थी भाई यूआर की? 141 गई थी, क्योंकि ये मार्क्स देते नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने फिर कंबाइंड मार्क्स 400 में से ये दे रखे हैं। ओके, 400 में से कंबाइंड मार्क्स, क्योंकि ये आई थिंक इसका सिर्फ वही था, शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए था। टीयर 2 में क्वालिफाइंग नेचर था टीयर 1। ओके, अब आते हैं दिसंबर 2024 वाली भर्ती। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सुपरिटेंडेंट, काफी अच्छी वैकेंसी निकाल दी, 142 पोस्ट की, जूनियर असिस्टेंट 70 पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये भर्ती की अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, शायद वेरिफिकेशन हो चुका है इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 होता है, काफी अच्छा पे लेवल है भाई, 70-80 हजार सैलरी है आपकी। 450 का इसका पेपर था, 316 इसकी कट ऑफ गई थी, 316 इसकी कट ऑफ गई थी। ये भी क्वालिफाइंग नेचर था। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका ये मेंस प्लस टाइपिंग। मेंस में देख रहे हो आप, इन्होंने 138 नंबर दिए बच्चों को 300 में से, तो ये लोग मेंस में नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन हुआ था। अब जो आपकी भर्ती है ये वाली है, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो कब है? आपका एग्जाम यहाँ पे 31 दिसंबर को है। और इस बार टीयर 1 का पैटर्न सबका सेम है, किसी का भी अलग नहीं है, सबका पेपर सेम है। अब तैयारी कैसे करोगे आप? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास कोई हिंदी की बुक है तो आप उसमें डायरेक्टली ये देख लेना कि क्या उसमें ये है टॉपिक्स। ठीक है, क्या उसमें ये टॉपिक्स हैं? कारक, पद संज्ञा, ओके, विशेषण, धातु, ओके, वाक्य की परिभाषा, ये सब हैं अगर, तो आप उसे पढ़ना चालू रखो। नहीं है तो फिर आप उसको ऐसे बुक देखो जहां पे ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको। मैंने तो ये बुक बना रखी है, मेरे तो कोर्स के बच्चों की है ये। ठीक है, तो फ्री में तो मैं डाल नहीं सकता, तो ये कोर्स स्टूडेंट की है, आप जाके लिंक नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको भी ये मिल जाएगा। साथ में कंप्यूटर की भी बुक है जो मैंने खुद बना रखी है। ये वैसे तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, ये देखो शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, बट शॉर्ट नहीं है, 98 पेजेस का है ये। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दो कि भाई यहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, आपको सारा का सारा कंप्लीट मिलेगा विद डिटेल। देखो कंप्लीट यूआरएल क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका फाइल पाथ क्या होता है, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये आपका हिंदी का सॉर्ट आउट हो गया और कंप्यूटर का सॉर्ट आउट हो गया। अब देखो EMRS, यहाँ पे ना अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जीके में देखो आप, कंप्यूटर का इनका लेवल बहुत कम आता है, मतलब कंप्यूटर आप लोग कर लोगे, फ्री के मार्क्स होते हैं वो। EMRS का अगर आप जीके का पेपर देखोगे ना, तो ज्यादा हार्ड तो इन्होंने नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो आया था ना, ये बेसिकली उन्होंने यही पूछा है। ठीक है, तो ये ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीपीएसपी क्वेश्चन मार्क का देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आप लोगों को बताया आर्टिकल, ये होता है 40, ये होता है 50, है ना। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड होता है 39A, इसको जोड़ा गया था बाय
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 1976 में किसको जोड़ा गया था, तो इसी को जोड़ा गया था। तो जिसने अच्छे से पढ़ी है जीके तो वो यहाँ पे इसको कर लेगा। विच आर द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज नो पंचायत एज विलेज लेवल। तो भाई मेरा जो आंसर था इसमें, वैसे तो मेरे हिसाब से चंडीगढ़ होना चाहिए, बट इन्होंने अलग भी दिया है कई बार, ठीक है। अभी इसके आंसर की आ चुकी है, अब हम लोग देख लेंगे इसका। तो ये देखो 2025 में पब्लिश की WEF की रिपोर्ट से ये लोग काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ग्लोबल रिस्क, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज में किसको दिया गया, ठीक है। लिक्विड फ्यूल किसे बोलते हैं, नेफ्था, लिग्नाइट, गैसोलीन, ओके। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जीके क्वेश्चन है, इतने हैवी भी नहीं है। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ जतन, ओके। तो इतना हैवी भी क्वेश्चंस नहीं है। अब नॉर्मली जैसे क्लासेस मेरी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आप वहां से भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत मैं आपका कवर कर दूं। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिंपल सी बात है, सीएजी को ओनली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और इनको जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका सीएजी होता है, ओके। एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल अप टू द ईयर 2024, द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन डिफेंस सर्विसेज एक्सीड 5% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से डिफेंस फोर्सेज में जो वुमेन्स है वो 5% से अब ज्यादा हो चुकी है। तो ये 1 and 2 and 3 में बेसिकली ये बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी में तो बहुत कम है अभी, ओके। तो ये भी डेटा था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में किसको जोड़ा गया था, मोइदम को जोड़ा गया था। तो पिछले से पिछले साल का है ये, तो मतलब पुराना है काफी, ओके। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंबल्स इज नॉट मैच, ये देखो आप जो देख रहे हो ना, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स के यहाँ पे पूछा गया। तो ज्यादा हैवी तो नहीं है। अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, इनमें से कौन सी अमेरिकन है भाई, ये आपको पता है। डीपसीक तो जो है ये चाइना की है, इनमें से ये बाकी तीनों अमेरिका की है भाई। ग्रोक तो आपको पता है ना, ट्विटर का है। चैट जीपीटी तो आपको पता ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया है। जेमिनाई गूगल का, ओके, माइक्रोसॉफ्ट है गूगल का। अब 20th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ G20 कहाँ पे हुई भाई, जोहान्सबर्ग में हुई, साउथ अफ्रीका में हुई। सिंपल से क्वेश्चन है, ये एमआरएस में आए थे। एमआरएस के क्वेश्चन और सीबीएसई के क्वेश्चन हमेशा मिलते जुलते आते हैं, ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। आप देख लो, मैंने ये आपको कंप्यूटर का भी दिए हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। आ यूपीएस प्रोवाइड ऑटोमेटिक बैकअप पावर टू अ कंप्यूटर सिस्टम in the form of UPS. what does the letter U stand for? uninterrupted power supply। पहली बात तो हम इसको कहते हैं, है ना। तो uninterrupted होता है पहली चीज, यूपीएस का फुल फॉर्म। which of the following is an example of an output device in a computer system? इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? आउटपुट प्लॉटर हमेशा आउटपुट होता है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रिंटर होता है, बड़े बड़े प्रिंट करने वाला। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अब ये सीबीएसई 2024 में जितनी भी पोस्ट थी उन सभी में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस ये भी मैं आपको दे रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। प्लॉटर है, हेडफोन है, माइक्रोफोन है। नॉट पूछा है, नहीं है। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है। ये मैंने जब आप कोर्स आप ओपन करोगे ना कंप्यूटर में, आपको वीडियोस मिलेंगी, वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखा है ढंग से। तो वहां पे आपका इनपुट और आउटपुट का दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये फ्री में भी मैंने दे रखा है नीचे, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन कर लेना, ओके। बस आपको सर्च करना पड़ेगा भाई, मैं तो आगे सर्च करके नहीं दे सकता आपको, बट आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब करंट अफेयर का यहाँ पे आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हो, फ्री वाली भी और पेड वाली भी। फ्री वाली अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, ये तो मेरी कोर्स वाली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कवर हो जाना चाहिए टॉपिक, जैसे आपका ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर फंडामेंटल रिफॉर्म। वैसे ये तो नहीं आएगा, बट हाँ ऐसे कवर होने चाहिए आपके डेटा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, डीपीडीपी रूल्स आए थे, ओके। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेती के जो है उन्होंने अनवील किया इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन, इंडिया एआई मिशन के तहत। अबाउट इंडिया एआई मिशन पूरा पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑन SN2 बिल, ओके। ये क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, ग्लोबल रिस्क जो यहाँ पे आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको एक बॉक्स में पता भी होना चाहिए कि ये सब चीजें हैं क्या,
ओके, ये हो गया आपका कंप्यूटर का, ये हो गया आपका करंट अफेयर का। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ये तो मेरी मैगजीन है जो कोर्स की है ना, ये सबके लिए तो नहीं है, तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो क्वांट्स के लिए और रीजनिंग के लिए, क्वांट्स के लिए रीजनिंग के लिए, क्वांट्स रीजनिंग भी ज्यादा हार्ड नहीं आती है। हाँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी में जो क्वांट्स आती है बहुत, मतलब आप बोल सकते हो लेंदी आती है। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें से 15 या 12 ही कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप उसमें से 10-12 ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हैवी क्वेश्चंस होते हैं, आप यहाँ पे देख लो ऑलरेडी, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, ये भी मेरा पेड कंटेंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन है और ये बहुत बड़ी फाइल है ना। सीबीएसई के रीजनिंग के क्वेश्चन और क्वांट्स के क्वेश्चन 2024 की जो भर्ती है ना, उन सभी के 2024 की जितनी पोस्ट में भर्ती आई थी सीबीएसई की, उन सभी के ये क्वांट्स रीजनिंग के हैं विद सॉल्यूशन। रीजनिंग भी आप कर लोगे और क्वांट्स भी आप कर लोगे। रीजनिंग आप ज्यादातर कर लोगे, लेकिन क्वांट्स में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वांट्स में इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े हैवी आते हैं। हैवी का मतलब थोड़े क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लेंथी होते हैं, आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वांट्स की। आप एसएससी सीपीओ एसआई के भी क्वेश्चन ले सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ और करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। ओके, तो ये जो चीजें मैंने आपको बता दी, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक है। बस क्वांट्स रीजनिंग के लिए आपको पीवाईक्यूज सारे के सारे सॉल्व करने, 15 पीवाईक्यूज हैं, नीचे लिंक भी है पीवाईक्यूज का, आप जाके उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, और कोर्स का लिंक भी नीचे है। मंडे को हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। बाय बाय एंड जय हिंद।